छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसकी धरती पर कभी नक्सलवाद का साया गहरा था, लेकिन आज यहाँ बदलाव की नई सुबह का प्रवेश हो चुका है। इस बदलाव के केंद्र में है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो अपनी जड़ से ही बस्तर से जुड़े हुए हैं। प्रदेश की साय सरकार ने नक्सल उन्मूलन को एक मिशन बना दिया है। डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने सक्रिय कार्यवाही की और अनेक नए सिक्योरिटी कैंप बनाए गए हैं। हाल ही में 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों की चौतरफा रणनीति, ग्रामीणों का सहयोग और सरकार के कड़े इरादों ने नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस साल अब तक दर्जनों बड़े नक्सली ऑपरेशन सफल रहे। टॉप कमांडर मारे गए या सरेंडर हुए। सरकार ने एक मजबूत पुनर्वास नीति बनाई है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों को उनके लिए हितकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया है। राज्य के साय सरकार की ये नीतियां न सिर्फ हथियार छोड़ने वालों को जीवन का दूसरा मौका दे रही हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय समुदाय के सम्मानित नागरिक के रूप में भी पुनर्स्थापित कर रही है। सरकार ने समीक्षा बैठकों में यह सुनिश्चित किया है कि अब सुरक्षा और विकास साथ साथ चलेंगे। नक्सलवाद का समापन होने वाला है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। करीब 2 साल होने को आए हैं। हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका भी लाभ है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनका तो संकल्प ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा और इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर का क्षेत्र है, जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास को नक्सलवाद के स्थायी समाधान के रूप में अपना रहे हैं। बस्तर में विकास की नींव रखी जा रही है। नियत नीलानार योजना, सड़क संपर्क परियोजना, ग्रामीण बिजलीकरण, आदिवासी बहुल गांवों में स्कूल की पुनर्बहाली, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास, इन सब ने बस्तर की तस्वीर बदल दी है। ऐसे 300 से अधिक गाँव हैं जहां विकास ने कभी दस्तक नहीं दी थी। आज वहां सड़कें बन रही हैं, ग्रामीण बाजार खुल रहे हैं, बसें चल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने जल शक्ति और सिंचाई परियोजनाओं में भी बड़े निवेश की घोषणा की है। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार कर रही हैं। महतारी वंदन योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसान निहाल है। तेंदुपत्ता की कीमत बढ़ाकर वनांचल को समृद्ध बनाया जा रहा है। जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए PM जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से बस्तर के आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों को पक्के घर का स्वामी बना रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम बस्तर में खेल भावना को पोषित कर रहा है। बस्तर की संस्कृति और कला को बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए अब तक 100 से ज्यादा बार बस्तर की यात्राएं की। कभी जंगलों में सुरक्षा जवानों से मुलाकात की, तो कभी ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी जरूरतों को समझा। मुख्यमंत्री साय का आदिवासी समुदाय से होना भी बस्तर में उनकी स्वीकार्यता और भरोसे की बड़ी वजह बनी है। बस्तर के लोग कहते हैं, पहली बार हमें लगता है कि सरकार हमारी भाषा, हमारे दर्द, हमारी उम्मीदों को सच में समझ रही है। खेल से भी जोड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। विकास का काम तो हो ही रहा है। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो उनको मिल ही रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे महतारी वंदन का पैसा हो, तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, तो उसका लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन इनके विकास में और गति आए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किया है देश में, जो 80,000 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव से ज़्यादा गांव शामिल है। उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। लोगों के लिए PM जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। बस्तर में अब बंदूकें घट रही हैं और बढ़ रहे हैं नए घर, स्कूल और रोजगार के अवसर। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास की नई राह पर है। इस सफर की अभी शुरुआत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प है नक्सलवाद मुक्त बस्तर और विकास युक्त बस्तर।